हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मैं हूं मुस्कान और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द एशियन कंट्री पार्ट 2। हम अपने वर्ल्ड मैप के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम अगले दिन पाकिस्तान के बारे में कवर कर लिए थे और आज हम अफ़गानिस्तान के साथ आगे बढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है वो है अफ़ीम का। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अफ़गानिस्तान में ही होता है, वो है अफ़ीम का। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो पता है, काबुल है। अफ़गानिस्तान में ऐसे तो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप शामिल है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो तालिबान टेररिस्ट ग्रुप और ISI। अफ़गानिस्तान में इंडिया ने दो चीज़ बनाया है, एक तो है सलमा ब्रिज और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस है वो भी अफ़गानिस्तान में इंडिया ने ही बनाया, और सलमा ब्रिज, ये दो इम्पॉर्टेंट है जो कि इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान में बनाया गया है। अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों बहुत ही काफ़ी अच्छा है, उनका जो रिलेशनशिप है, फॉरेन रिलेशनशिप है, वो भी बहुत अच्छा है। अफ़गानिस्तान में एक गोल्डन ट्रायंगल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में। पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया, अफ़गानिस्तान का साउथ वाला एरिया और ईरान के साथ ये गोल्डन ट्रायंगल फेमस है अफ़ीम के प्रोडक्शन के लिए। ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे गोल्डन ट्रायंगल है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, पर ये गोल्डन ट्रायंगल अफ़ीम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और दूसरा बात, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को कहते हैं दुरंत लाइन। अभी यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, ये बॉर्डर को कहते हैं दुरंत लाइन, और ये 2640 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है। 2640 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैकमोहन लाइन जो है वो कौन से दो कंट्री के बीच का बॉर्डर है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं दुरंत लाइन, और ये 2640 किलोमीटर का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेपाल। हमने कोल्ड वार के टाइम पे नेपाल को थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो यहाँ पे ज़्यादा हद तक हम नेपाल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, पर नेपाल का जो कैपिटल है वो बता देती हूँ। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और काठमांडू किस लिए फेमस है, क्योंकि काठमांडू में एक बहुत फेमस मंदिर है, वो है पशुपति का मंदिर है। और यहाँ पे जो विराटनगर है, विराटनगर में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं। विराटनगर में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं। ऐसे तो हमें पता है नेपाल में आँख का बीमारी बहुत था, पर US ने बहुत हेल्प किया था, पर एट द एंड जो राजा थे वो US को वहाँ पे अपना जो एयरफोर्स था वो सेटअप करने नहीं दिए, चाइना के वजह से। चाइना माओवादी जो नेपाल में भेजा था, इसीलिए। तो ये था कुछ बात नेपाल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और म्यांमार को देखेंगे। तो म्यांमार का जो ओल्ड नाम है वो बर्मा है। आज भी बहुत सारे लोग बर्मा के नाम से ही पहचानते हैं। म्यांमार में एक माउंटेन है। ऐसे म्यांमार का जो माउंटेन है वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में है, जिसको कहते हैं आराकम माउंटेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आराकम माउंटेन में चाइना डिप्लॉयड है। चाइना डिप्लॉयड किस लिए है, क्योंकि वो इंडिया पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे आराकम माउंटेन में है। चाइना ने बहुत सारा मतलब लोन्स म्यांमार को दे के रखा है, और इसके वजह से म्यांमार को ऐसे वो यूज़ कर रहा है। यही है चाइना का स्ट्रैटेजी, जो वो हर बार हर देश के साथ अप्लाइड करता है। तो अभी म्यांमार का जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है इंडिया में, कौन से स्टेट के साथ? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों के साथ म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है। तो म्यांमार के बाद हम थोड़ा भूटान को कवर करते हैं। भूटान एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक देश है। तो भूटान ये सिलीगुड़ी के साइड में, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के साइड में भूटान पड़ता है। तो ये भूटान जो है, भूटान सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है? भूटान को द लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बिजली चमकता है। भूटान और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। भूटान ऐसे बहुत छोटा देश है, तो यहाँ पे इकोनॉमी भी उतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए जो भूटानी जो गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पे आर्म फोर्स खुद का नहीं रखते। ये इंडिया उनको आर्म फोर्स प्रोवाइड करता है इनके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। भूटान में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया चला रहा है वो है ताला प्रोजेक्ट। ये किस लिए है? हाइड्रो पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये हाइड्रो पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ताला प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंडिया का ही ये ताला प्रोजेक्ट है, पर इंडिया जब ये पूरा सेटअप करने वाला इंडिया ही है, पर इंडिया जब हम इनसे जब इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो उल्टा इनको पैसा देते हैं। हमारा ही प्रोजेक्ट है पर हम इनको पैसा देते हैं। तो इंडिया का ये सब पॉलिसी बहुत ही अच्छा है। और भूटान का कैपिटल है थिम्पू, और यहाँ का जो बिगेस्ट सिटीज़ है वो भी थिम्पू और पारो है। तो ये रहा कुछ बात भूटान के बारे में। भूटान को ऐसे द लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है, और यहाँ पे ब्लैक माउंटेन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ब्लैक माउंटेन मिलता है। और सॉल्ट माउंटेन कहाँ पे मिलता है? वो पाकिस्तान में। सॉल्ट माउंटेन पाकिस्तान में और ब्लैक माउंटेन भूटान में।
तो जो अब जो म्यांमार के बगल में है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है, वो है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। और ये थाईलैंड। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। पता ही है बैंकॉक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। बैंकॉक में अक्सर हमारे यहाँ के हर एक बॉलीवुड स्टार्स भी जाते हैं। तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए? वाइट एलिफेंट। जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस काऊ के लिए, काऊ में मतलब यहाँ पे जो हिंदू रिचुअल्स में काऊ को बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो वैसे ही थाईलैंड में वाइट एलिफेंट का बहुत ज़्यादा मान्यता है। वो भी उनको ऐसे पूजा के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, उनको वो पूजा करते हैं वाइट एलिफेंट्स को। यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस वाइट एलिफेंट है। और थाईलैंड किस नाम से प्रचलित है? थाईलैंड द लैंड ऑफ स्माइल के नाम से प्रचलित है। और थाईलैंड का जो करेंसी है वो थाई बाट है। थाईलैंड का करेंसी थाई बाट है। तो ये रहा कुछ बात थाईलैंड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करेंगे वियतनाम के बारे में। वियतनाम में एक पार्सल आइसलैंड आपको दिख रहा होगा, मतलब ये पूरा एरिया बोला जाता है कि साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी इसका नाम है। जैसे इंडिया के नीचे जो ओशन है उसका नाम है इंडियन ओशन, वैसे ही ये जो एरिया है ये साउथ चाइना सी है, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो चाइना है, इसीलिए इसके नाम से साउथ चाइना सी पड़ा है। तो चाइना समझता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है, पर एट द मतलब लॉ ऑफ ओशन के तहत कि ओशन पे किसी का अधिकार नहीं होता। 200 किलोमीटर के अंदर तक ओशन का अधिकार हो सकता है, पर उसके बाद कोई भी कंट्री का अधिकार नहीं होता। पर चाइना पूरी अपना इस पे अधिकार जमा के बैठा हुआ है। इसीलिए पार्सल आइसलैंड पहले ये वियतनाम का था, पर एक बैटल हुआ, द बैटल ऑफ पार्सल आइसलैंड। उसमें जो चाइना था, चाइना ने साउथ वियतनाम से ये पार्सल आइसलैंड को ले लिया था। जनवरी 1974 में एक बैटल लड़ा गया था, जिसमें चाइना जीत गया और वियतनाम हार गया। और चाइना का मानना है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है। और इंडियन ओशन जो कि इंडिया के नाम से पड़ा है, पर वो इंडिया का नहीं है। मतलब इंडियन ओशन हमारे नाम से, पर वो इंडिया का नहीं है। पर साउथ चाइना सी उनके नाम से, पर वो उनका है। तो ये जो चाइना का जो डिप्लॉयड रिलेशनशिप्स है और साथ साथ उसका जो स्ट्रैटेजी है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये रहा कुछ बात वियतनाम के बारे में। और पार्सल आइसलैंड लास्ट में चला गया चाइना के पास। वियतनाम सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए? वियतनाम सबसे ज़्यादा फेमस है गैस, पेट्रोलियम, ये सब। यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलता है। और वियतनाम बहुत ही सस्ते दामों में, जैसे चाइना सबसे सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है मटेरियल्स को, वैसे ही वियतनाम भी। तो इंडिया ऐसा हो सकता है कि बाद में अपना डिप्लॉयड रिलेशनशिप चाइना से हटा के वियतनाम पे लाए, और वियतनाम से ही हम अपना सामान ले पाए, क्योंकि चाइना अभी अपना स्ट्रैटेजी ऐसा दिखा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम वियतनाम से ज़्यादा ट्रेड करें एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो वियतनाम में पेट्रोलियम गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से इंडिया भी अपना जो रिफाइनरी वगैरह ये खोल के रखा है, तो उसका नाम है ONGC। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो हेड है वो संबित पात्रा है। नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर ONGC का जो हेड है वो संबित पात्रा है। और संबित पात्रा, तो अभी उनको संबित पात्रा को समझना चाहिए कि हमें वियतनाम से जितना कम से कम पेट्रोल वगैरह मिले उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो आगे ये ONGC पे काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है डिबेट करने से न्यूज़ चैनल्स में। तो यहाँ से अगर चाहे इंडिया, तो जो भी ONGC वगैरह है इंडिया का वियतनाम में, यहाँ से वो कम से कम दामों में हम यहाँ से ये सामान मंगवा सकते हैं, पेट्रोल्स वगैरह। और वियतनाम काफ़ी सामने भी पड़ेगा हमारे इंडिया के साउथ से। और चाइना के टैक्सेस से भी हम बच सकते हैं। तो ये थोड़ा इंडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम अपने ONGC को अच्छे से करें, और हेड जो है संबित पात्रा से हटा के किसी और को करें, क्योंकि संबित पात्रा जब डिबेट्स में ही है तो उनको डिबेट्स में ही रहने देते हैं और किसी और को हेड बनाते हैं, जिससे वो ध्यान दे पाए, जो इस फील्ड में वो वियतनाम पे ध्यान दे पाए। और यहाँ से हम कम से कम दामों में पेट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो पेट्रोल का कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सब इंडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कवर किया थाईलैंड, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान, म्यांमार को। और अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे मलेशिया, सिंगापुर, नीचे जो है फिलीपींस वगैरह, और साथ में इंडोनेशिया को कंप्लीट करते हुए। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।